नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कल क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, दो क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन था कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ था, उसका आंसर तो बाणावली है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पकी मिट्टी का पैमाना, क्या पूछा था? पकी मिट्टी का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसको लेकर आप में मैंने देखा ढेर सारा कंफ्यूजन देखने को मिला। और उसका आंसर ज़्यादातर लोगों ने, मतलब कि जितने लोग भी आंसर देते हो, सबने क्या लगाया था? लोथल उसका आंसर लगाया था। उसमें से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। क्या है? आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं। अरे हमको आगे किस तरीके से जाना है। इस क्लास में आपको सब पेटेंट चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो आए हुए आयोग के क्वेश्चन हैं उस पर आप वर्क नहीं किए हो, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगा। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कालीबंगा। मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था? पैमाना। क्या बताया था? पैमाना के बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि कहां कहां से किस चीज के और कब पैमाने प्राप्त हुए थे। तो मैंने पहला पैमाना आपको बताया था मतलब कि सीपी का पैमाना। किसको बताया था? सीपी का पैमाना। और सीपी का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। दूसरी चीज दोस्तों, मैंने आपको बताई थी कि हाथी दांत का पैमाना। क्या? हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ था। क्या? हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। लोथल से प्राप्त हुआ था। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, पकी मिट्टी। क्या है? पकी मिट्टी का पैमाना। पकी मिट्टी ऑब्लिक मिट्टी का पैमाना। मिट्टी का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ था? हमें मिला था कालीबंगा से। कालीबंगा से। दोस्तों, अगर भी इस चीज को अभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करिएगा? इसे एक बॉक्स में बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अभी गलती तो की, ये यहां पे चल गया, लेकिन अगर आप आगे यह गलती करते हो तो क्या होगा? सीधे सीधे एक क्वेश्चन का नुकसान होगा। और आपको पता है कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन का कितना महत्व होता है। तो हम क्या करेंगे? इन चीजों को बहुत ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से वर्क करना चाहता हूं, लेकिन आपका रिस्पांस बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस तरीके से गलतियां करेंगे तो क्या होगा? मेरा मनोबल थोड़ा सा टूटेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो चीजें आपको समझाना चाहता हूं, क्या है? जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर वो चीजें आप उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो क्या होगा? मेरा पढ़ाना तो बेकार हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप क्या करिए? थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए। आप अपनी जो करिएगा ही, आप मेरी हेल्प करिए कि आप क्या करिए? पढ़ने के दौरान क्या करिए? नोट्स जरूर बनाइए। क्या करिए? नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो मुझे भी लोग जानेंगे, लेकिन अगर आप असफल होंगे तो मुझे भी उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपकी सफलता से केवल दो ही व्यक्ति खुश होते हैं, एक आपके परिवार के व्यक्ति, आपका परिवार मतलब आपके पेरेंट्स, दूसरा आपका टीचर सबसे ज्यादा खुश होता है। और दुनिया में कोई भी आपकी सफलता से खुश नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने माता पिता के आंखों के नूर हैं और आप सदा खुश रहें और आपके परिवार भी वाले भी खुश रहें। लेकिन आप क्या करेंगे? जब तक यह काम नहीं करेंगे तब तक ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन पे हमको क्या करना है? ढेर सारा काम करना है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। क्या है? एक नए टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है? वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों,
वैदिक सभ्यता के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि सैंधो सभ्यता का जो रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो समय है वो 2350 से 1700 माना जाता है, शायद 1350 या 1700 माना जाता है। यहां पर 250 सालों का गैप दिखेगा। कितना? 250 वर्षों का गैप देखने को मिलेगा। इस काल में क्या है, इस काल में हम क्या कह सकते हैं, यहां पर संक्रमण काल रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी सभ्यता का एक ही साथ क्या होता है, समापन नहीं होता है, ना एक ही साथ किसी सभ्यता का उत्कर्ष होता है। दूसरी चीज यहां पर हम देखेंगे कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस सभ्यता के निर्माता कौन थे और इस सभ्यता का समय काल कितना रहा है। ठीक है, इस सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य है, और इसका जो समय है वह है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कितना? 600 ईसा पूर्व इसका समय है। दोस्तों, इसके निर्माता कौन है? आर्य है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग कौन हैं? बाहरी लोग हैं। कहां के हैं? बाहर के लोग हैं, और इन्होंने भारत में आकर एक नई सभ्यता का विकास किया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि आपसे सिविल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज ढेर सारी चीजें दोस्तों लिखनी नहीं है, केवल समझनी है। जहां पर मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा वहीं पर चीजों को नोट करना है। आर्य शब्द का अर्थ पूछा गया है, और उस आर्य शब्द को हम क्या करेंगे, जानेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन या उच्च कुल से उत्पन्न व्यक्ति, वही कौन कहलाता है? आर्य कहलाता है। आर्य व्यक्ति, आर्य अपने को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह जानना है। आर्य सबसे श्रेष्ठ थे, इसका कारण यह था कि यह जिस भाषा को जानते थे, क्या है, यह जिस भाषा को जानते थे वह थी संस्कृत, वह थी संस्कृत भाषा को जानते थे। यह उस समय एक विशिष्ट भाषा थी, इसलिए यह किस कुल में आते थे? श्रेष्ठ, कुलीन या फिर उच्च कुल से संबंधित माने जाते थे। इस सभ्यता के निर्माता ऐसा माना जाता है कि बाहर के रहे हैं, तो इसको लेकर विद्वानों ने ढेर सारे मत दिए, और उसमें से एक मत प्रमुखता से लिया जाता है, और वह मत है मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया पड़ता कहां है? मध्य एशिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ऊपर का क्षेत्र है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ऊपर का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मध्य एशिया। और उसके क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उनको इन चीज में जोड़ा जाता है। समझ में आई बात दोस्तों? तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, आब्लिक तथा उच्च कुल से उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, ठीक है। ये लोग आएंगे और किसका निर्माण करेंगे? वैदिक सभ्यता का निर्माण करेंगे। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1500 बीसी से 600 बीसी, या 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यह भी दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड है। वैदिक सभ्यता दो भागों में डिवाइड है। एक को बोला जाता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, द्वितीय उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक का काल का टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरे का टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इन दोनों में क्या होता है कि हमको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम इनका विभाजन कर लेते हैं।
इस विभाजन में हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में किसकी रचना हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है, जबकि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इस तरीके से इसका डिवीजन किया जाता है। वेदों को क्या है, इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य। क्या है, वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में को कहा क्या जाता है, क्या है, और वैदिक साहित्य को कहा जाता है क्या है, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। दूसरी चीज अपौरुषेय कहा जाता है, और तीसरी चीज इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। संहिता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे जो गाए, मतलब इसके जो सूक्त हैं जो गाए जाने योग्य हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। दूसरी चीज, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों को ऐसा माना जाता है किसी पुरुष ने नहीं लिखा था। क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा था, इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। तीसरी बात, इसे क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदों की रचना जिस समय की बात कर रहे हैं, इस समय में इसकी रचना नहीं हुई। क्या है, इनकी रचना इसके समय में नहीं हुई है, बल्कि बाद में हुई। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो वैदिक साहित्य थे, इन्हें अपने शिष्यों को रटाया जाता था। क्या करता था, रटाया जाता था। और उसी रटाए जाने के कारण बाद में महर्षि वेद व्यास ने इन वेदों को लिखा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य कहा जाता है। मतलब सुन के लिखे जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य कहा जाता है। थोड़ा सा लिख लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में किसकी रचना हुई है, ऋग्वेद की, ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल में किसकी, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई है, अथर्ववेद की रचना हुई है। और मैंने आपको बताया ये सारी चीजें हुई। अब इसी में मैंने आपको बताया कि इसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी और किस वजह से इन्हें कहा जाता है। इसी में एक चीज और आपसे पूछी जाती है, इन वेदों में आपसे पूछा जाता है वेद त्रयी किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है, वेद त्रयी किसे कहा जाता था। वेद त्रयी यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को कहा जाता है। किसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया। वेद त्रयी को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद की रचना ऐसा माना जाता है कि किसने की है, आर्यों ने की है। किसने की है, आर्यों ने की है। जबकि अथर्ववेद की रचना क्या है, अथर्ववेद की रचना आर्यों प्लस अनार्यों ने की है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसे वेद त्रयी से बाहर रखा जाता है। इसमें अथर्वा ऋषि क्या है, अथर्वा ऋषि और आर्यों ने मिलकर इस वेद की रचना की थी, इसलिए इसे वेद त्रयी से बाहर रखा जाता है। चीजें समझ में आई दोस्तों कि वेद त्रयी क्या है और संहिता क्या है, अपौरुषेय क्या है, श्रुति साहित्य क्या है। इन सब चीजों से हमारे यहाँ क्वेश्चन बन चुके हैं, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, सामवेद हो गया वेद त्रयी। इसके पश्चात हमको यह ध्यान रखना है कि किस में, मतलब किस वेद में किस चीज का उल्लेख किया है। दोस्तों ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन जो चीजें बता दी जाएंगी उससे कोशिश ये होगी कि आपके क्वेश्चन छूटने ना पाए, कहीं भी सॉल्व कर रहे हो। देखिएगा, पहली बात तो देखिएगा कि इन वेदों में क्या है, इन वेदों में किन चीजों का उल्लेख किया गया है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके बारे में पूछा जाता है, अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अथर्ववेद,
अथर्ववेद में सबको पता होता है किसका उल्लेख किया गया है, जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण इत्यादि के बारे में। मतलब कि जितना फालतू का काम है, जितना फालतू का काम है, जादू, टोना, टोटका, ये सारी जो चीजें हैं वो कहां देखने को मिलेंगी, अथर्ववेद में मिलेंगी। जबकि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, देवताओं की स्थितियों का। किसका, देवताओं की स्थितियों का, या देवताओं के लिए जो सूक्त समर्पित हैं उनके लिए इसका उल्लेख किया जाएगा। ऋग्वेद में कई देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख देवता है इंद्र। कौन है, जिसमें सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र है, और दूसरे कौन है, अग्नि है। इन दोनों के बारे में हमसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इंद्र के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं या अग्नि के लिए कितने सूक्त समर्पित हैं। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, जबकि अग्नि के लिए कितने हैं, 200 सूक्त समर्पित हैं। देखिएगा ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है, देवताओं की स्थितियों का, देवताओं की स्तुतियां। ठीक है। दूसरी चीज, यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया, क्या पूछा गया है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, क्या है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी लिखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बारे में, इसके वेद कौन है, इसके उद्गाता कौन है या पुरोहित कौन है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया, यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किया गया है। तीसरी बात कौन है, सामवेद है। सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है, सर्वप्रथम संगीत का जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है, सामवेद में मिलता है। और इसका उल्लेख हम पहले देखते हैं कहां पर, सामवेद में। तो सामवेद में किसका उल्लेख है, संगीत का उल्लेख, संगीत का उल्लेख। नेक्स्ट अथर्ववेद, कौन है, अथर्ववेद में किसका है, मंत्र, जादू टोना इत्यादि का उल्लेख कहां मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। हमने क्या सीखा, वेद त्रय के अंतर्गत कौन आते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है, और अथर्ववेद इससे बाहर है। और उसके बाद हमने सीखा कि इसके अंतर्गत किसके बारे में बात की गई है। तो ऋग्वेद में किसके बारे में बात की गई है, देवताओं की स्तुतियों के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान की बात की गई है, जबकि सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है, और अथर्ववेद में किसका, मंत्र, जादू टोना एवं वशीकरण इत्यादि का उल्लेख किया गया। चीजें समझ में आई दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे हम उपवेदों की। क्या है, वेद तो जान लिए थोड़ा सा, इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, वेदों, उपवेदों के बारे में जानेंगे। उपवेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, उपवेदों की संख्या 4 है, और वह उपवेद है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, क्या है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जबकि यजुर्वेद का धनुर्वेद, कौन, यजुर्वेद का धनुर्वेद, जबकि सामवेद का कौन है, गंधर्ववेद। क्या है, सामवेद का उपवेद है कौन है, गंधर्ववेद है, जबकि अथर्व मतलब सबसे लास्ट वाला जो वेद है उसका उपवेद है शिल्पवेद। इन चारों वेद के 4 उपवेद हैं। क्वेश्चन बना है कि वेद और उपवेदों की संख्या कितनी है। तो वेद कितने हैं, 4 हैं, और उपवेदों की संख्या कितनी है, 4 हैं। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन जल्दी में क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि चीजों को बड़ी स्थिरता से देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके, ब्राह्मण ग्रंथों की। किसकी बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ ढेर सारे हैं, और उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में हमें ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, उपनिषद की। किसकी, उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है, 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप। क्या है, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा का अर्जन करना, ये होता है उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। ये सारी चीजें हम आगे बहुत डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे आर्णयक ग्रंथों की। किसकी? आर्णयक ग्रंथों की बात करेंगे। आर्णयक ग्रंथ वह ग्रंथ होते हैं जिसमें क्या होता है, जंगल में जाकर, मतलब कि ये कह लीजिए जब व्यक्ति ज्ञान की खोज करने की कोशिश करता है, क्या करता है, ज्ञान की खोज करने की कोशिश करता है, तो मानो कहाँ जाता है, एकांत में जाने की कोशिश करता है। और इसी एकांत को क्या कहा गया है, जंगल में। जंगल में जाकर जब उन्होंने क्या किया, शिक्षा का अर्जन किया या फिर क्या किया, ज्ञान को प्राप्त किया, और उसी को जो ग्रंथ लिखे उसे ही क्या कहा जाता है, आर्णयक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए मोटी मोटी चीजें वेदों के बारे में। उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया और आर्णयक ग्रंथ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। किसकी? वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। इन्हीं में वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल, क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। उसमें यह बताया जाता है कि एक विशाल पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से किसकी, वैश्य की, और पैर से किसकी हुई है, शूद्र की उत्पत्ति हुई। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वैदिक काल की, देखिएगा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल देखिएगा, यहां पे कितने हैं, 4 है, 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दोस्तों यहां पर ये जो डिवीजन है, क्या है, यहां पर ये जो डिवीजन है वो किसके आधार पर है, कर्मों के आधार पर है, ना कि जाति के आधार पर है। हमसे ये क्वेश्चन बन चुका है कि ऋग्वैदिक काल में, क्या है, ऋग्वैदिक काल में जाति या वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो वह थी कर्मों पर आधारित थी। जैसे कि एक ही परिवार में विभिन्न तरीके के जो लोग हुआ करते थे, जो विभिन्न विभिन्न कार्य करते थे, उन्हीं से उनका क्या होता था, डिवीजन होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति क्या है, पठन पाठन का कार्य करवा रहा है, क्या है, पठन पाठन का कार्य करवा रहा है, तो वो किसकी श्रेणी में आता था, ब्राह्मण की श्रेणी में आता था। दूसरी बात करेंगे किसकी, क्षत्रिय की। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर आपके परिवार में कौन व्यक्ति है, जैसे कि आर्मी में कोई है या पुलिस में कोई है, या फिर क्या करे, जो दूसरों की सुरक्षा का कार्य करे, वो किसके अंतर्गत आता था, वह आता था क्षत्रिय के अंतर्गत। तीसरा जो था वैश्य वर्ग था। कौन था, वैश्य वर्ग। वैश्य मतलब कि आपके ही परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो क्या करे, व्यापार करे, या फिर क्या करे, लोगों के साथ हाँ यही कह लीजिए व्यापार करता है, उसे क्या कहा जाता है, वैश्य कहता है। जबकि इसी में शूद्र सबसे लास्ट में है। और शूद्र देखेंगे इन तीनों की, क्या है, इन तीनों की क्या करेगा, सेवा करता था। मतलब कि इन तीनों की जो सेवा करता था उसे किस कैटेगरी में रखा जाता था, शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता है। अब मान लो कि आधुनिक समय में अगर जोड़ा जाए तो जो महिलाएं होती हैं घर में जो खाना बनाने का कार्य करती हैं, उनको भी इससे जोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करें, मतलब कि महिला जो होती हैं, जो अमूमन, मतलब कि हमारे यहाँ बात तो की जाती है जेंडर इक्वलिटी की, लेकिन दिखती नहीं है, क्या है, दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि इसका बीजारोपण करने वाले कौन होता है, परिवार ही होता है। क्या होता है, परिवार ही होता है। परिवार ही कहता है कि तुम महिला हो या तुम लड़की हो, या फिर ऐसी बातें हमें देखने को कहां मिलती हैं, परिवार में ही देखने को मिलती हैं। तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ये कहने वाले कौन होते हैं, हमारे परिवार वाले ही होते हैं। जहां पर इन सब चीजों की स्वतंत्रता होती है तो देखिएगा उस घर में या उस परिवार का उत्कर्ष बहुत अच्छे से होता है। ध्यान देने वाली बात है कि परिवार में का मुखिया पिता कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हर टाइम घर पे नहीं रह सकता। लेकिन अगर वही घर की महिला या
जो माँ है या फिर बहन है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो क्या करेगी, आपके साथ रहेगी या फिर आपके पास रहती है तो वो क्या करती है, आपको हर समय देखती है कि आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए। तो इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी दोनों का है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता किसकी होती है, महिलाओं की होती है, क्योंकि महिला का योगदान इसमें सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह हर समय आपसे जुड़ी हुई होती है। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, और भी रिलेशन हो सकता है, जिससे क्या होता है, आपका उत्कर्ष होता है। चीजें समझ में आई। यहां पर क्या है, वैदिक काल में किसके आधार पर है, कर्मों के आधार पर जातियों का विभाजन या वर्णों का विभाजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यही उत्तर वैदिक काल में किसका रूप ले लेगी, जाति। क्या है, यही जो वर्ण व्यवस्था होगी या जाति का रूप ले लेगी। किसका, जाति का रूप ले लेगी, ऐसा बताया जाएगा कि उत्तर वैदिक काल। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि ये क्या होगा, अगर कोई ब्राह्मण का मतलब कि कोई ब्राह्मण था, अगर उससे जो उत्पन्न हुआ संतान है वो किसकी कैटेगरी में जा रहा था, ब्राह्मण की कैटेगरी में जा रहा था। दूसरा, क्षत्रिय का पुत्र क्या कहला रहा था, क्षत्रिय कहला रहा था। वैश्य का पुत्र क्या कहला रहा था, वैश्य कहला रहा था। शूद्र का पुत्र शूद्र कहला रहा था। यहां पर देखिएगा कि सामाजिक असमानता आनी शुरू हो जाती है। क्या होती है, सामाजिक असमानता आनी शुरू हो जाती है। आप आज भी देख सकते हो कि एक ही परिवार, जैसे कि मान लो कि क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है, आपके ही घर में सबके अलग अलग गुण होते हैं। क्या होते हैं, सबके अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन क्या कर दिया जाता है, हमें एक जाति सिंबल दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जाति सिंबल दे दिया जाता है कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, इस तरीके से दे दिया जाता है। लेकिन वहां पर कार्यों का मूल्यांकन कब होता है, जब आप किसी अच्छे पद पर हो जाते हो, तो आपके जाति से आपको नहीं जाना जाता या आपके घर से आपको नहीं जाना जाता, आपको जाना किससे जाता है, आपके कर्मों के द्वारा ही जाना जाता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था मतलब कि ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो जाएगी, जाति पर आधारित हो जाएगी, जबकि ऋग्वैदिक काल में यह किस पर आधारित रहेगी, कर्मों पर आधारित रहेगी। चीजें समझ में आई। नेक्स्ट बात करेंगे हम आश्रम के बारे में। देखिएगा दोस्तों, प्राचीन समय में मतलब कि हमारे पूर्वज के समय में ऐसा माना जाता था कि मानव के जीवन का समय कितना होता था, लगभग 100 वर्ष का होता था। कितना, 100 वर्षों का होता था। उसी के अनुसार क्या है, उसी के अनुसार मानव के जीवन को आश्रम में बांट दिया गया। किसमें, आश्रम में बांट दिया गया। और आश्रम में बांट दिया गया। और आश्रमों की संख्या कितनी रखी गई, 4 रखी गई। और इन आश्रमों में सबके लिए कितने वर्षों का निर्धारण किया गया, 25 वर्षों का निर्धारण किया गया। आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम आश्रम के बारे में उल्लेख कहां किया गया है, तो 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। किसके, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है, जबालो उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। जो आश्रम है वह आश्रम है ब्रह्मचर्य। क्या है, ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें दिखाया जाता है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, क्या ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, उसमें व्यक्ति क्या करेगा, ज्ञान का अर्जन करेगा। क्या करेगा, ज्ञान का अर्जन करेगा। और उसके पश्चात जो दूसरा आश्रम होगा उसमें क्या करेगा, मानव वैवाहिक जीवन को शुरू करेगा। किसको, वैवाहिक जीवन को शुरू करेगा। और इसी वैवाहिक जीवन के दौरान क्या है, इसी वैवाहिक जीवन के दौरान व्यक्ति ऋण, क्या है, ऋण के बारे में देखेगा कि ऋण कौन होता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इन सब चीजों के बारे में व्यक्ति पूर्णता से कार्य करेगा। यही आश्रमों में सबसे प्रमुख है,
क्योंकि सबका कर्ता धर्ता कौन होता था? गृहस्थ आश्रम वाला है। जैसे कि आप क्या है, ब्रह्मचर्य में जी रहे थे, तो होता क्या है कि आपको क्या करना था? भिक्षा लेने जानी पड़ती थी। क्या? भिक्षा लेने जानी पड़ती थी। और भिक्षा देगा कौन? जो गृहस्थ जीवन जी रहा है। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। तत्पश्चात क्या होगा कि आपने गृहस्थ जीवन को जी लिया, तो तत्पश्चात क्या होता है कि आपको क्या होता है? ज्ञान के लिए जंगलों में चला जाना होता है। लेकिन आप वहां से वापस आ सकते थे, लेकिन होगा क्या? एटलीस्ट जब अंतिम होगा संन्यास, क्या होगा? संन्यास, तब आप क्या करेंगे? घर वापस नहीं आएंगे और एटलीस्ट आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से 4 आश्रमों को वैदिक सभ्यता में इन सारी चीजों का डिवीजन किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? यज्ञों के बारे में। किसकी? यज्ञों के बारे में। यज्ञ कई होते हैं। क्या है? यज्ञ कई होते हैं, जिसमें से राजा के द्वारा किए गए यज्ञ अलग होते हैं। जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे वह अलग होते हैं। यह जो यज्ञ का जो टॉपिक होगा, स्पेशली जो यज्ञ का जो टॉपिक होगा, उसमें इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे जो चीजें आती जाएंगी तो वहां इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? संस्कारों की। किसकी? संस्कारों की बात करेंगे। मानव जीवन में ऐसा माना जाता है कि 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार होते हैं। संस्कार अब मतलब बौधायन ग्रंथ है और ढेर सारे ग्रंथ हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मूलतः संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे की क्लासेस में। पहला जो संस्कार है उसे बोला जाता है गर्भाधान संस्कार। क्या बोला जाता है? गर्भाधान संस्कार। मतलब कि जब मानव जीवन में जब गर्भ महिला धारण करती है तो वहीं से उसका क्या शुरू हो जाता है? पहला आश्रम शुरू, मतलब कि पहला संस्कार शुरू हो जाता है। और तत्पश्चात अंतिम संस्कार जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अंत्येष्टि संस्कार। मतलब मरने के बाद क्या किया जाए? जला दिया जाए या फेंक दिया जाए। मतलब कि क्या किया जाए? गंगा जी में फेंक दिया जाए। क्या बोल सकते हैं, सॉरी, मतलब कि प्रवाहित कर दिया जाए, फेंका नहीं, प्रवाहित कर दिया जाए। तो ये क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। मतलब कि आपके जीवन की जो अंतिम अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। ये हो गए 16 संस्कारों के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे पुरुषार्थ की। किसकी? पुरुषार्थ की बात करेंगे। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 है। और वह 4 है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बारे में भी हम कहाँ पढ़ेंगे? आगे इस चीज के बारे में हम बात को लेके चलेंगे। जब इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी में और नेट में, तो वो क्या होगी? चीजें हमारे एकदम शार्ट, एकदम दिमाग में घुस जाएंगी। क्योंकि जो चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो जब क्वेश्चन हम देखते हैं तब वो चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विवाह के। किसकी? विवाह की बात करेंगे। विवाहों की संख्या दोस्तों 8 है। कितनी है? 8 है। और दोस्तों एक चीज को यहीं और ध्यान के रखिए चलिएगा, अगर ढंग से पढ़ोगे नहीं, क्या है, ढंग से पढ़ोगे नहीं तो शादी वादी होने वाली नहीं है। शादी वादी होने वाली नहीं है। इसलिए आज जो गलतियां आप लोगों ने की हैं, आज जो क्वेश्चन में गलतियां की हैं, आगे ये गलतियां आप में देखने को ना मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या करेंगे? विवाह करने के लिए पहले ढंग से पढ़ाई कर लो, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी शादी हो जाएगी, घर में भी सम्मान मिलेगा, बाहर भी सम्मान मिलेगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। विवाह के कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और 4 विवाह उसमें मान्य हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष एवं प्रजापति विवाह मान्य कैटेगरी में आते हैं, जबकि असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच विवाह किसकी कैटेगरी में आते हैं? अमान्य की कैटेगरी में आते हैं। ये हो गए 8 विवाह। इनके बारे में सब में डिस्कस करेंगे क्योंकि इन सारी चीजों से हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे हम बात करेंगे। और इसी में 2 और विवाह हैं, अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें उच्च कुल का पुरुष, क्या है, उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की महिला से विवाह करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। और अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी। मान लीजिएगा उच्च कुल का मतलब यह है कि अगर मान लो कि
पुरुष किस कुल का हो, ब्राह्मण कुल का हो, और क्या हो, महिला क्षत्रिय कुल की हो, या पुरुष क्षत्रिय कुल का हो, महिला किसके कुल की हो, वैश्य कुल की हो, तो इसे क्या कहते हैं, उच्च और निम्न का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। इसे मान्यता प्रदान की गई है। जबकि दोस्तों प्रतिलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें उच्च कुल की महिला निम्न कुल के पुरुष से विवाह करती है, तो उसे किसकी श्रेणी में रखा जाता है, अमान्य की श्रेणी में रखा जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर पुरुषवादी मानसिकता दिखती है कि अगर पुरुष कर रहा है तो उसे क्या दिखाया जा रहा है, सही दिखाया जा रहा है, लेकिन महिला अगर वही कार्य कर रही है तो उसे क्या दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। तो ध्यान देना कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप क्या करिएगा, ढंग से पढ़िएगा साहब, ढंग से पढ़ लिए तो सारी कहानी सब ठीक हो जाएगी। किसी से भी शादी करना चाहोगे सब हो जाएगी, और नहीं करना चाहोगे तो फिर तो जिससे करवाएंगे वही ऐसे होगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर बात करेंगे हम किसके बारे में, वेदांगों के बारे में। किसके, वेदांगों के बारे में बात करेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे केवल और केवल इंट्रो क्लास ले रहा हूँ। क्या इंट्रो क्लास ले रहा हूँ, इन सब चीजों के बारे में आगे बहुत अच्छे से बात होने वाली है। और इसी में मतलब साहित्यों के बाद हम किसकी बात करेंगे, महाकाव्यों के बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत के महाकाव्य क्या है, उत्तर भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत है। क्या है, उत्तर भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत है, जबकि दक्षिण भारत के महाकाव्य शिलप्पदिकारम, क्या है, शिलप्पदिकारम, मणिमेखलय, वलयपली, जीवक चिंतामणि एवं कुंडलकेश, इन सब ये 5 महाकाव्य हमें दक्षिण भारत में पढ़ने हैं। दोस्तों ये हो गया इंट्रो के बारे में। अब यहीं पर थोड़ा सा हमें और चीजें समझना है। वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि हम इससे पहले क्या है, इससे पहले जिस सभ्यता को पढ़ चुके हैं वह कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ध्यान देना दोस्तों, हमारा इतिहास कुछ उल्टा टाइप का चलता है। क्यों, क्योंकि हम पहले कहाँ रह चुके हैं, नगरों में रह चुके हैं। कहाँ पे, नगरों में रह चुके हैं, और तत्पश्चात हम कहाँ रहने जा रहे हैं, ग्रामीण में रहने जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य थे वो कैसा जीवन जीते थे, यायावाद या पशुचारण, या फिर एक जगह से दूसरे जगह घूमने का कार्य, या फिर जहां पर इन्हें जो जरूरत की चीजें थी वहां मिल जाती थी, वहां पर यह लोग एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। दोस्तों इंट्रो क्लास में हम इतना ही रखते हैं। क्या है, इंट्रो क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कहाँ के थे, किन विद्वानों ने किस किस थॉट को दिया, ये देखेंगे। और फिर और आगे बात करते हुए हम चलेंगे। जैसे मैंने सारी चीजों को बताया, उन सारी चीजों को एक सीक्वेंस से बताते हुए हम चलेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, लेकिन क्लास को समाप्त करने से पहले हम क्या करेंगे, फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। लेकिन दोस्तों आज वह गलती हमें देखने को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन, आग की खोज, आग का प्रयोग मानव ने कब प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी,
डी। ऑप्शन ए में लिखिएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, यहां वैदिक काल। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्राचीनतम 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 चूल्हे के साँच, चूल्हे के साँच कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ए क्वेश्चन, ए मेहरगढ़, मेहरगढ़, बी चन्हूदड़ो, सी हड़प्पा, डी बिलासुरा ग्राम, बिलासुरा। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चन ये रहे। आप थोड़ा सा अगर माइंड पर फोकस करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ढंग से जब आप पढ़ के दोगे आंसर, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना नाम और अपने परिवार का नाम ऊपर ले जाना है। थैंक यू दोस्तों।